गौर बलोच साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले, और वो ये है कि आप तो हमेशा से आपकी जमात जो है इमरान खान साहब के दौर के अंदर हम देखते रहे, आप तो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये मीडिया के ख़िलाफ़ जो है उसका मज़ल करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ बंद करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि पंजाब के अंदर एक कानून आ गया, दूसरी तरफ पैमरा की तरफ से एक ऑर्डर आ गया, फिर उसके बाद अदलिया, और इस वक्त जो अदलिया के एप्रीहेंशंस हैं, जो उनकी तशवीश है और जो उनके शिकायतें हैं, उस पर हुकूमत किधर कूद पड़ी है? एक पार्टी क्यों बन रही है हुकूमत उसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई साहब, आपके तीनों सवाल जो हैं वो बड़े रेलिवेंट हैं आज के प्रोग्राम और जो इश्यूज चल रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि जो जहाँ तक आपने उस कानून साजी की बात की है जो पंजाब असम्बली में हुई है, हमने वहाँ से पंजाब गवर्नमेंट के जो अज़मा साहिबा हैं उनसे उनका पूछा सारी डिटेल, तो पता ये चला कि जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें, उससे पहले उन तमाम को ऑन बोर्ड लिया गया, उनके साथ मीटिंग्स होती रहीं। ये प्रोसेस 2 महीने से चल रहा था और किसी भी कानून साजी में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता अगर कुछ चीज़ों पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, लेकिन 2-3 छिक्के ऐसी भी थी जिन पर इत्तफाक़ हुआ, जो पास हुई, उनमें अमेंडमेंट भी की गई। तो इससे साफ पता चलता है ये नहीं है कि ये कोई उजलत में कानून साजी की गई है। इस कानून साजी के लिए जो है वो पहले से मीटिंग्स की गई, पहले से सारी तैयारी की गई और उसके बाद हुई। और जाहिर है कि इस पर कोई एतराज़ात होंगे, कुछ साफ़ी बरादरी को भी हो सकता है जो अभी तक हैं साफ़ती तंजीमें उनको है, लेकिन इसमें इन चीज़ों में गुंजाइश रहती है, बैठ कर उन इशूज़ पर बात हो सकती है इंतशार की बजाय। एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के दौरान जब जो कमेटी थी और जो हमारी जितनी वो तंजीमें थी उनकी मीटिंग चल रही थी, और कुछ साफ़ी दोस्तों ने उधर से बाइकाट किया, और फिर बाइकाट तो नहीं किया लेकिन उस मीटिंग से चलिए सर, वो तो वक्ती तौर पे कानून बन गया है। मैं तो अदलिया वाले इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त, क्योंकि वो दैट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। और अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो एक मामला, वो जो शायर हैं अहमद फरहाद, उनकी जो लापता हो गए, उनके हवाले से अभी मेरा ख्याल है 28 को उसकी या 29 को समात है। फिर उसके अलावा वो 6 जजेस की खत वाला मामला, उसकी सो मोटो पे समात है। तो आपकी जमात के लीडरान अदलिया मुखालिफ तकारीर क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि हमारी तकारीर कोई अदलिया मुखालिफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नुक्ते बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि जो जजेस के ख़त वाला मामला है उस पर तो फुल कोर्ट बन चुका है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो ये तनकीद या ये गुंजाइश नहीं रहती कि उस मामले को टेकअप नहीं किया गया। वो अदलिया का ही मामला था, चीफ जस्टिस साहब ने इनिशिएटिव लिया और उस पर फुल कोर्ट बनाया है, और जाहिर है कि उसके ऊपर जो भी डिसीजन आएगा पूरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, और वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, जिन लोगों की करें, जिसका तयन करें, ये जो भी मामला आते हैं ये एड्रेस होने चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये अगर कोई एजेंसीज की तरफ से या कोई इदारों की तरफ से इस तरह होता है और वाकई उसमें कोई हकीकत है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारा तो बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है। हम कहते हैं कि इंसाफ इम्तियाजी नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबरी की सतह पर सलूक होना चाहिए। आपने देखा कि तौहीन अदालत के केस में हमारे लोग 5-5 साल तक नाअहल हुए और उनको सजाएं दी गई, लेकिन इसके बरक्स एक पार्टी का जो बानी है वो सरेआम एक खातून जज को धमकी लगा देता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद कि रेड जोन में दाखिल नहीं हुआ जाएगा, एक जलसा होता है। आप तो अपनी बात कीजिए ना, अपनी जमात की कीजिए। मतलब बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, टाली साहब के खिलाफ, अतर मनल्ला के खिलाफ, इनके खिलाफ करने की क्या जरूरत? हम अपनी बात ये कर रहे हैं कि किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बराबरी की सतह पर किसी को भी मुकद्दस गाय का दर्जा ना दिया जाए। और जब अदालतों के अंदर एक फ्रीक है, उसको 90 दिन के नैब के रिमांड दे दिए जाते हैं, दूसरे को नैब में रिहाई दे दी जाती है, ये मामले जो है इन पर आवाज़ उठाना हमारा हक है। कोई सुने या ना सुने वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये कहें कि हम जुल्म भी सहते रहे और खामोश भी रहे, तो ये तो मतलब काबिल कबूल सूरत-ए-हाल नहीं है। सबके लिए बराबर कानून, कोई इतराज़ नहीं है।
अगर 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 तौहीन अदालत उन लोगों पर भी लगा दी जाती जिनका मैंने जिक्र किया है, उनको भी सजाएं दी जाती, तो शायद आज आप भी कहते कि नहीं जनाब उन्होंने बात की थी तो उनको सजा हो गई है। तो ये इम्तियाजी रवैये खत्म होने चाहिए किसी जगह पर। सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत इमरान खान के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 196 के तहत के रियासत के खिलाफ आपने कोई जुर्म किया है, मुकदमा दर्ज करने का कुछ यहाँ पे प्लान बन रहा है, लेकिन उसके अंदर कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब तक वफाकी या कोई सूबाई हुकूमत उसके अंदर फरीक ना बने ये नहीं हो सकता। तो अली गौहर बलोच साहब, मैं ये कहूँगा कि आप ये कह सकते हैं कि अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन ये कुछ मामला ऑफिंग के अंदर हैं सर। पहले इतने सारे केसेस और फिर तलखियां खत्म करने की बजाय अब ये वाला मामला बीच में लेके आ जाना, जिसमें सुना है कि पंजाब हुकूमत फरीक बन रही है, आपके पहले तो बताइएगा इल्म में है, अगर नहीं है तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने मेरे बाकी कुलीग्स को टाइम दिया है, मैं भी थोड़े सा रोशनी माइक की जोर से। हाँ, देखिए बुनियादी तौर पर अभी माशाल्लाह बड़ी वो शोला बयानी से एक तकरीर की जा रही थी कि धांधली ये वो। मैं ज़रा इनको आईना दिखाऊं कि जो इन्होंने वाक़यात 9 मई को किए हैं इन मासूमों ने, और ये जो कानून और आइन का प्रचार कर रहे हैं, इनको आईना देखना चाहिए कि इनकी असल भयानक शक्ल क्या है। उसमें इन्होंने किस तरह से शुहदा के मुजस्समों को तोड़ा है, किस तरह से पाकिस्तान में आग लगाई है इन कानून और आइन के रखवालों ने, जो मतलब है अपना खून लगा रहे हैं अब कानून और आइन पर। तो इन्होंने पाकिस्तान पर क्या कुछ निछावर किया है, किस तरह से पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन को जलाया जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, और ख़ास तौर पर ये तो शफाफ इलेक्शन पर बड़ा उसके तो केसेस चल रहे हैं ना अली साहब, और वो अदालत के अंदर भी उन्होंने वहां पे ट्राई हो रहा है सर। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी। देखिए, बात ये कि ये बिल्कुल बड़े शफाफ इलेक्शन पे यकीन रखते हैं। यकीन करें, इन्होंने RTS सिस्टम के जरिए इतनी शफाफ धांधली की कि डस्का में रंगे हाथों ये पकड़े गए थे इलेक्शन चोरी करते हुए, और इनको कोई शर्म नहीं आई। ये कोई शर्म के जरिए किसी पानी में इन्होंने चुल्लू भर पानी नहीं लिया और उसमें इन्होंने छलांग नहीं लगाई। मतलब है खुद आप चोरी करते रहे इलेक्शन, खुद EVM मशीनें बना रहे थे, अगला इलेक्शन इस तरह का आर्गुमेंट लग रहा है कि इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लें, तो क्या मसला है? लेकिन नहीं, मैं सिर्फ क्योंकि टाइम कम होता है बलोच साहब, मैं सिर्फ इस वजह से ये कह रहा हूँ, उस पे खुल के बोलिए आप। जिस तरह से आपने नहीं, ये तो फिर आप प्रोग्राम इनके साथ कर लें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जिस तरह से आपने सवाल किया, मुझसे सवाल का जवाब ले। जिस तरह से खामोशी और सख्ते की हालत में आप इनकी जवाब सुने, थोड़ी खामोशी से मेरा भी बर्दाश्त कर ले अगर ना भी हो। मैं तो उनको भी बोल रहा था, मैं साथ साथ मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा जी बताएं, कि आप बताएं कि इनके दौर के अंदर क्या सहाफियों को गोलियां नहीं मारी जाती रही? अबसार आलम को गोली किसके दौर में? गलत हुआ सर, बिल्कुल गलत हुआ। इनके दौर में जान के ऊपर तशद्दुद हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। सहाफियों को और लोगों को उठाया नहीं जाता था, गायब नहीं किया जाता था। शुमाली इलाका जात की सैर किसके दौर में करवाई जाती थी? इनसे पूछें, और इनसे पूछें कि जिनको अब माशाल्लाह जजेस के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है, अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, एक खातून जज को सरेआम धमकी लगाई है इसने, उसको हरासमेंट फैलाई है, और ये बड़े क्लेम करते हैं कि जनाब वो दावेदार है। अभी आप कह रहे थे कि वो आप बात कर चुके हैं पहले भी, मैं तो कह रहा था आगे को हम सिर्फ टॉपिक आगे बढ़ाएं ना। वही आप कह रहे हैं कि कोई केस बनाया जा रहा है। जी सर, तो मेरी ये गुजारिश है, मैं तो समझता हूं कि जिन लोगों ने 9 मई को पाकिस्तान में आग लगाई है, आप इन दहशतगर्दों को सियासी पार्टी कहते हैं, वो जो भी उसमें मुलव्वस हो, और इसका मास्टरमाइंड और सरगुना हर किसी को पता है कि वो खुद बानी PTI है। और अगर कल को कोई केस बनता है, हम तो कहते हैं कि इनकी सहूलतकारी हो रही है। जिनको आप गुड टू सी यू कहें, जिनको आप सजाएं ना दें, आप कह रहे हैं अभी भी सहूलतकारी है। सहूलत मुझे बताएं, आज तक 9 मई के वाकयात पे कोई बंदा किसी को सजा हुई है? सर ये अदालतों का काम है ना, अब प्रोसिक्यूशन आपने करनी है। कह रहे हैं, आपके अंडर पुलिस है, आपके अंडर लॉ डिपार्टमेंट है सर। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये अदालतों का काम है, लेकिन बात ये है कि आप ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को रिहा किया, और वही उन्हीं दहशतगर्दों ने हटके KPK और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई है। ये दहशतगर्दों को छोड़ने वाले लोग हैं, ये दहशतगर्दों की रविश पर चलने वाले लोग हैं, ये फरागोगी के जरिए करप्शन करने वाले लोग हैं,
जिन्होंने पाकिस्तान में लूट खसूट का बाजार गर्म किया और पाकिस्तान में करप्शन का बाजार गर्म किया और पाकिस्तान की माशी तबाही की है, ये आज जो इतने धुले हुए और तकारीर कर रहे हैं, कानून को ये हो गया, आइन को ये हो गया, इनके हाथ में अगर चपड़ासी का इख्तियार भी आ जाए तो जो ये मुझे ये बताएं, इनका जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का, उसकी जबान का आप अंदाजा करते हैं? अच्छा, आपका मुझे आर्गुमेंट जो बलोच साहब मुझे समझ ये आया, किस तरह से इस्लामाबाद पर हमले की मुझे समझ सर ये आया कि आप ये कह रहे हैं, वो धमकियां लगाता है। मुझे समझ ये आया कि आप ये कह रहे हैं कि 20 बड़े बड़े पर्चे 9 मई के तो हैं जो, और उन सब के अंदर तकरीबन इमरान खान नामजद है, वो अपनी जगह पर हैं। उनके अलावा जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो एक मुल्क दुश्मनी का जो केस बन रहा है, आप कह रहे हैं कि वो बनना चाहिए। लुब्बे लुबाब मुझे आपकी बात का ये समझ आया। मैं ये कहता हूं कि वो कोई हो, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, या वो कोई दीगर जमात हो जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाए, जो पाकिस्तान पर अमली तौर पर हमलावर, उस तनकीद करना एक और बात है, लेकिन वो मतलब है पुरतशद्दद वाकयात में वो पेट्रोल बम फेंकने वाले